नमस्कार मित्रों। हस्तरेखा विज्ञान सामान्य परिचय का जो 8वां अध्याय है, इसमें मस्तिष्क रेखा के बारे में और हम चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क रेखा हाथ में पाई जाने वाली अत्यंत ही महत्वपूर्ण रेखा है, जैसा कि मैंने पूर्व के अध्याय में बतलाया है। अब मस्तिष्क रेखा के अंदर एक विशेषता ये होती है कि वो जिस पर्वत की ओर उसका झुकाव हो, वैसा ही गुण व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर परिलक्षित होता है। जैसे कि यदि जो मस्तिष्क रेखा है, यदि इसका झुकाव गुरु पर्वत की ओर हो, तो ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ साहित्यकार होगा, ज्ञानी होगा, तत्ववेत्ता होगा। यदि इसी मस्तिष्क रेखा का झुकाव यदि शनि पर्वत की ओर हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा चिंतक होगा, दार्शनिक होगा, बहुत बड़ा वक्ता होगा और बहुत बड़ा वक्ता होकर के या फिर नेता बनकर के समाज में उच्च पद इत्यादि को प्राप्त करेगा। यदि यही मस्तिष्क रेखा यदि सूर्य पर्वत की ओर झुके, अर्थात गुरु पर्वत से लेकर शनि पर्वत तक वो सीधी आए और उसका झुकाव जो है अर्थात उठाव जो हो वो यदि सूर्य पर्वत की ओर हो, तो ऐसा व्यक्ति उच्च कोटि का उद्योगपति होता है। और इसी प्रकार यदि यह मस्तिष्क रेखा आगे चल करके यहां तक आकर के बुध पर्वत की ओर इसका झुकाव हो या उच्च मंगल से आकर के यह बुध पर्वत की ओर जा रही हो या इसकी कोई शाखा जा रही हो, ऐसा व्यक्ति उच्च कोटि का व्यापारी होता है। हीरो का, माणिक्य का, चंदन इत्यादि का व्यापार करने वाला, सुगंधित द्रव्यों का व्यापार करने वाला और अत्यंत धनी और सुखी अपने जीवन में होता है। अब यदि यही मस्तिष्क रेखा आपके अंदर इस प्रकार से परिलक्षित हो और चंद्र पर्वत पर इसका झुकाव इस प्रकार से हो, अर्थात एकाएक बुध पर्वत के नीचे आकर के चंद्र पर्वत की ओर आए, ऐसा व्यक्ति कविताओं को लिखने वाला, कभी कभी अपने विचारों को बदलने वाला, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में प्रायः देखा गया है। अब मस्तिष्क रेखा यहां से प्रारंभ हुई और मंगल पर्वत तक आई। अब इसमें मस्तिष्क रेखा पर यदि छोटे छोटे कट के निशान यदि बने हों, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में कई बार मानसिक चिंताओं से ग्रसित रहता है या मस्तिष्क इत्यादि में चोट इत्यादि का भय उसके जीवन काल में होता है। यदि मस्तिष्क रेखा पर कोई द्वीप नीमा आकृति बन जाए, जैसा मैंने आपको पूर्ववर्ती हाथ में बतलाया था कि समुद्र के अंदर जिस प्रकार से द्वीप होता है, टापू होता है, उस प्रकार का द्वीप जैसा चिन्ह मस्तिष्क रेखा के ऊपर या नीचे बन जाए, तो निश्चय ही ऐसे व्यक्ति के सिर के अंदर उस भाग में आकर के अर्थात आयु के उस भाग में आकर के उसके मस्तिष्क में चोट इत्यादि का अवश्य लगती है। सामान्यतः हमने देखा है कि जिनके हाथों में द्वीप रहता है, यदि उनके जीवन में मस्तिष्क में उन्हें चोट ना लगे तो वे माइग्रेन या सिरदर्द जैसी बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। अब यदि इस मस्तिष्क रेखा से कुछ रेखाएं ऊपर की ओर जाएं या यूं कहें हम कि सूर्य पर्वत की ओर जाएं, तो यह सहायक रेखाएं भी होती हैं और यदि सूर्य पर्वत तक ऐसी रेखाएं पहुंचे तो ये सूर्य रेखाएं भी कहलाती हैं। जिसके हाथ में मस्तिष्क रेखा से निकल करके कोई रेखा सूर्य पर्वत तक आए तो सहायक रेखा कहें या सूर्य रेखा इसको हम कहें, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल के 42वें वसंत में आकर के अर्थात 42 वर्ष की आयु में आकर के अपार संपदा इत्यादि अर्जित करता है। मस्तिष्क रेखा से संबंधित आने वाले समय में अन्य योगों पर भी हम चर्चा करेंगे। जब तक के लिए भैया जय श्री राम।